सभी को मेरा नमस्कार। प्रीति धवन मेरा नाम और हम लोग भगवत गीता जी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, विषाद योग। मेरे साथ हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि और एक मंत्र पढ़ेंगे। ये शांति मंत्र है। इसको कुछ भी स्पिरिचुअल पाठ करने से पहले पढ़ा जाता है। तो आइए, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 1 विषाद योग। अर्जुन विषाद को उपलब्ध हो जाता है, डिप्रेशन को उपलब्ध हो जाता है जब वो मोह से भर जाता है, जब वो देखता है कि मेरे अपने ही सामने मेरे युद्ध करने को खड़े हैं, अपनों को मैं कैसे मारूं। मारने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी को भी मार सकता है गाजर मूली की तरह, क्योंकि वो एक उस समय के महानतम क्षत्रिय थे अर्जुन जी महाराज। उनका एक नाम धनंजय भी था, क्योंकि वो बचपन से आज तक युद्ध करते आ रहे थे और जीतते आ रहे थे और अनेक धन खजाना लेकर आया करते थे। तो धन पर विजय पाने वाला अर्जुन, तो अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो जाता है और विषाद से फिर वो योग को कैसे उपलब्ध होते हैं। यही गीता है कि विषाद से योग तक पहुंचने का मार्ग। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो अपनी और जो ऑपोजिट सेना है उसका वर्णन कर रहा है, बता रहा है कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। तो प्रश्न है, गुरुजी, एक तो अज्ञात का विल होता है, विल मतलब इच्छा, और एक व्यक्ति का अपना विल होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या विल है, अज्ञात की क्या इच्छा है। तो इसका उत्तर है, महाराज जी उत्तर देते हैं, कहते हैं, पूछते हैं कि व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है। व्यक्ति कभी नहीं जान पाता। अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है। देखो, जब तक हम अहंकार से भरे हैं ना, मैं, तो तब तक हम परमात्मा की या अज्ञात की विल को नहीं जान सकते। और जब हमारा मैं छूट जाता है तो हम जान जाते हैं, अज्ञात के साथ एक हो जाता है, तो वो तत्काल जान लेता है। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो ना जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता है। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रहती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसे अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा, कोई फल आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रहता। कृष्ण,
पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो अपने को छोड़ दे अज्ञात के हाथों में, समर्पित कर दे, क्योंकि वह जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे, वे अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। देखो, जो अज्ञात होता है ना, या जो परमात्मा होता है, वो ऐसा मानिए कि जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं और एक रास्ता सामने से जा रही है, रोड जा रही है, तो हम जो हमारे सामने आता है ना, उसी को देख पाते हैं। और ऐसा मानो कि परमात्मा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो परमात्मा थोड़ी, इस कॉन्टेक्स्ट में तो थोड़ी ज़्यादा दूर तक, वरना परमात्मा तो पूरा आगे पीछे देख सकते हैं। तो परमात्मा को जो पीछे से आ रहा है वो भी दिख गया, और जो जब वो आगे जा चुकेगा तब भी दिख जाएगा। तो उनको, कृष्ण को मालूम है कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वे अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि परमात्मा ऊपर की सीढ़ी पर है। कि वह जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वह बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वो अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाएगा। अगर अपने को छोड़कर साधनवत, साक्षीवत लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे समष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है, ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे। अभी भी वही हो रहा है जो उसकी इच्छा है। हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन हो वही रहा है जो वो कर रहा है। लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी, ये तो जीवन में उतार लेने जैसी है। एक छोटी सी कहानी मैं निरंतर कहता रहा हूँ। मैं कहता रहा हूँ कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई है और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे हैं। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है और नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को, यद्यपि नदी बढ़ी जा रही है। वो चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वो चिल्ला रहा है कि नदी को हर हाल में रोक कर ही रहूँगा, जीऊँ या मरूँ, लेकिन बहा जा रहा है। नदी को ना उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, नदी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी ज़िंदगी वहीं मुसीबत में पड़ गई है, बहा जा रहा है। नहीं लड़ेगा तो जहाँ पहुँचेगा वहीं पहुँचेगा, लड़कर भी। लेकिन वो बीच का क्षण, वो बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्व और चिंता का काल हो जाएगा। उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को। वो नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है। नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूँ। उसका भी नदी को कोई पता नहीं है। वो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुँचा कर ही रहूँगा, मेरे साथ है तो पहुँच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं है। लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी के साथ बह रहा है वो बड़े आनंद में है, वो बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता,
लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है और तब अपनी इच्छा खो जाती है और उसकी इच्छा शेष रह जाती है। यही था इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या विल है, अज्ञात की क्या इच्छा है। तो कहते हैं व्यक्ति कभी नहीं जान पाता, और जब वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तब अपनी इच्छा खो जाती है और उसकी ही इच्छा शेष रह जाती है। अगला प्रश्न। वंदनीय गुरुदेव, वैज्ञानिक सिद्धि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है और अज्ञात उस वैज्ञानिक सिद्धि में कैसे उतरता होगा। वैज्ञानिक भी जब इन्वेंशन करते हैं ना तो कहते हैं कि कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो कहते हैं कि वैज्ञानिक जब इन्वेंशन करते हैं वो भी ज्ञान ही है, ज्ञान योगी है, वो भी जानते हैं, लेकिन वो बाहर से जान रहे हैं, और जो एक साधु संत होता है वो भीतर से जानता है। यही फर्क है बस, जान दोनों रहे हैं, ज्ञान दोनों अर्जित कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अज्ञात इस वैज्ञानिक सिद्धि में कैसे उतरता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मज़े से सुनिएगा। ये मज़े की क्लास है, मज़े का सेशन है। ऐसा साधारणतः लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है। ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे। जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी है मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी ने, आप सभी को पता होगा, रेडियम इन्वेंट करा था। तो मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए है, उसे हल करती हूँ और हल नहीं होता है। थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, आखिर हल करने की बात छोड़ दी है। और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर अधूरे छोड़कर सो गई हूँ और सोच लिया है कि अब इस सवाल को छोड़ ही देना है। थक गया व्यक्ति, लेकिन सुबह उठकर देखा है कि आधा सवाल जहाँ छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे, और कमरे में भी कोई आकर उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं है। नोबेल प्राइज विनर थी वो महिला। घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वह तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आकर हल कर दें, लेकिन हल तो हो गया है, और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उतर आए इसकी भी आस्था नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था। लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही हैं। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि वो रात नींद में सपने में उठी। सपने का उसे याद आ गया कि वो सपने में उठी है। उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही है। वो नींद में उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल ना हो तब वो उसे तकिए के नीचे दबाकर सो जाए, रात उठकर हल कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में अहम खो जाता है। नींद में हम जो होते हैं ना, बड़े भोले होते हैं, निरअहंकार होते हैं। तो बूंद सागर से मिल जाती है, और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया
वो हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है। एक दूसरी बहुत ही अच्छी आर्किमिडीज जी की स्टोरी है, ये भी असली है, सच्ची कहानी है। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा था, वो हल नहीं होता था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर ही निर्भर थी, लेकिन थक गया था। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल कर लोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था, लेकिन सम्राट को शक था कि धोखा दिया गया है और सोने में कुछ मिला है। लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली है। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने का, और बड़ा था आभूषण, उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था। सवाल हल हो गया। भागा, भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। मतलब अगर वो इंडिविजुअल होता, आर्किमिडीज द पर्सन, सड़क पर आ गया वो और चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया, और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा, लेकिन यह तो मुझे ख्याल ही ना रहा। घर वापस आया। ये जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, ये आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंच सकता था, वो व्यक्ति नहीं था। और यह जो हल हुआ था सवाल, ये व्यक्ति की चेतना से हल नहीं हुआ था, ये निर्व्यक्तित्व चेतना में हल हुआ था। निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। वो बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स्ड, शिथिल। ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था वो टब ने कर दिया। टब हल करेगा सवाल को। जो स्वयं से हल नहीं हुआ वो पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से क्या कोई बुद्धि बढ़ जाती है? जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ वो नंगे होने से हल हो जाएगा? नहीं, कुछ और घटना घट गई। वो व्यक्ति नहीं रहा, कुछ देर के लिए अव्यक्ति हो गया। यह कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टाइन के, मैक्स प्लैंक के, या एडिंगटन के, या एडिसन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़ें तो इन सब का अनुभव ये है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम ना थे और जानना घटित हुआ। मतलब एज इंडिविजुअल नहीं थे, निरअहंकार थे, ध्यान में थे। यही उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यही वेद के ऋषि कहते हैं, यही मोहम्मद कहते हैं, यही जीसस कहते हैं। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी वही मार्ग है जो धर्म में उतरने का मार्ग है, जो धर्म के उतरने का मार्ग है। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है।
हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। दुनिया में कोई भी ढंग हो, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है, उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। जो भी जाना गया है वो प्रसाद है, वो ग्रेस है, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं हूं। मैं मीन्स ईगो। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मौजूद था, मजबूत था कि जान नहीं सकता था। मैं इतना गहन था कि सत्य नहीं उतर सकता था। सत्य उतरता है खाली चित्त में। खाली चित्त मीन्स ईगोलेस, नो थॉट स्टेट ऑफ माइंड, या निरअहंकार। सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में। और असत्य उतारना हो तो मैं की मौजूदगी जरूरी है। मैं यानी मेरापन, अहंकार। ठीक है, कितना बढ़िया आंसर था ना। अगला प्रश्न, गुरुजी आपने ये स्टेटमेंट बड़ी दिक्कत में डाल देता है आपका कि अचेतन मन भगवान से जुड़ा होता है, मगर फ्रॉइड कहता है कि वो शैतान से भी जुड़ा होता है, तो तकलीफ बढ़ जाती है। तो अगर आसान भाषा में प्रश्न को समझना हो तो समझना प्रश्न है भगवान और शैतान में क्या अंतर है। असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द हैं। जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कह देते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात मेरे लिए भगवान है, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट है, उससे अलग नहीं है। अद्वैत, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अद्वैत माने जहां दो ना हो, दुई ना हो। हमारी जो भारतीय मनीषा है ना, वो बोलती है अद्वैत, जहां दो ना हो, क्योंकि वही है, एक ही है। चाहे वो राम हो, चाहे रावण हो, कंस हो, कृष्ण हो, फूल हो, पत्ते हो, आसमान हो, चांद सितारे हो, नदियां हो, पहाड़ हो, झरने हो, पत्थर हो, पेड़ हो, सितारे हो, जो भी है, पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड वही है। सामने वाला प्राणी भी वही, मैं भी वही। अद्वैत। असल में जो हमें पसंद नहीं है, मन होता है, वो शैतान ने किया होगा। जो गलत, असंगत होता है, वो भगवान ने किया होगा। सॉरी, जो गलत असंगत नहीं है, वो भगवान ने किया होगा। ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर हैं जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वो भगवान का किया हुआ है, भगवान हमारी सेवा कर रहा है। जो पसंद नहीं पड़ता वो शैतान का किया हुआ है, शैतान हमसे दुश्मनी कर रहा है। ये मनुष्य का अहंकार है, जिसने शैतान और भगवान को भी अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं, वह तो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है।
जिसे हम बुरा कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाएं तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता है। दुख में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है। अभिशाप में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा, मैं अज्ञात उसे कह रहा हूँ जो हम सब के जीवन की भूमि है, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है, उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं, उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है, उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार से डर लगता है तो मन होता है कि अंधकार शैतान पैदा करता होगा। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है, रोशनी में कुछ भी भला नहीं है। और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वो अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो ये है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान नहीं पाते, उसके रस को, उसके रहस्य को हम कभी जान नहीं पाते। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है। कंदराओं से आ रहे हैं हम, जंगली कंदराओं से होकर गुजरे हैं हम। अंधेरा बड़ा खतरनाक था, जंगली जानवर हमला कर देता, रात डराती थी। इसलिए अग्नि जब पहली दफ़ा प्रकट हो सकी तो हमने उसे देवता बनाया, क्योंकि रात निश्चिंत हो गई। आग जलाकर हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया है, रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई है। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात कहते हैं, कितनी सुंदर बात। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य है, रोशनी का अपना रहस्य है। और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वो अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से होता है। एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी में। बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, ज़मीन में, जड़ें फैलती हैं अंधेरे में, ज़मीन में, फूल खिलते हैं आकाश में, रोशनी में। एक बीज को रोशनी में रख दें फिर फूल कभी ना आएंगे। एक फूल को अंधेरे में गड़ा दें फिर बीज कभी पैदा ना होंगे। एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट के गहन अंधकार में, जहाँ रोशनी की एक किरण नहीं पहुँचती। फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश में। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार हैं। जीवन में विभाजन, विरोध, पोलैरिटी मनुष्य की है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। जो बच्चा है वो माँ के पेट के गहन अंधकार में, जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुँचती, वहाँ से पैदा होता है और फिर बड़ा होता है प्रकाश में। यही था आज का। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया
शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वेहं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।